ये जो कामते टांके कभी ये मजाक उड़ा रहे थे, तो ये वही इमरान खान साहब है जो लाखों की मुजमे में कहते थे घबराना मत। आज जेल के अंदर क्यों भग रहे? जब से जर्नल फेज गैंग नेटवर्क पकड़ा गया, इनकी काम पे जो है ना टांकने लगी है। और आप मुझे बता दो कि उस दिन में 5 चैनल पे था, इनके सारे लोग मेरे साथ बैठे हुए थे, कोई तैयारी नहीं थी, न कोई झंडा, न कोई लाउड स्पीकर, न कोई कुर्सियां। अगर वो हुकूमत रात को 8-9 बजे ना कैंसिल करती तो ये जलसा किस पे करते? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि रात 1 बजे तक मैं मीडिया देख रहा था, इनका जलसा चल रहा था। ये रात 12 बजे सहूलतकारी जो हुकूमत ने की है, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, रात 12 बजे के बाद जब हुकूमत ने सहूलतकारी की है, और सब हुकूमत को सहूलतकारी करनी भी चाहिए। अब अगर कोई जलसा मेरे या आपके या शौकत बसरा साहब के खिलाफ हो रहा होगा और हमारे मुखालिफ ये कहेगी यार बस मुझे एक फोन करने दो, जलसा मुलतवी करता हूँ, तो हम फोन क्या उनको जहाज करके देंगे? भाई कर दो। तो ये इमरान खान साहब को वहां पे अली गंडेपुर से रब्ता किए, फिर उसके बाद आजम स्वाति से किए। सुबह 7 बजे ये वकील से पूछो, जेल मैनुअल के तहत 8 बजे से पहले 6 बजे के बाद जेल जो है ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे नहीं खोल सकता है। तो ये सहूलतकारी हुकूमत ने दी, अच्छी सहूलतकारी की, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। इस वजह से कि एक शख्स कहता है मेरी तौबा, मेरी जलसा कैंसिल करो, मुझे सिर्फ एक फोन करने दो। उन्होंने फोन करने दिए, फोन करने के बाद जाके जलसा मुलतवी किए। अच्छा, बाना क्या बनाया कि खदशात थे, और भी खदशात पहले आपको नहीं मालूम थे। चलो मजहबी तंजीमें अगर आई थी तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में आई थी, आपको तो 30 किलोमीटर दूर जाके तरनोल में जलसा था, आपको क्या मौत पड़ दी थी? ये सारी चीजें अभी इनको जर्नल फेस पकड़ा गया, इनके सारे करतूत 9 मई के श्रीलंका और बांग्लादेश मॉडल, ये सारे मॉडल कादर बंदोखेल साहब आ जाएंगे और कोर्ट मार्शल होगा ना तो फिर पता चल जाएगा उनको होता क्या है। अच्छा कादर बंदोखेल साहब, अब सवाल मैंने आपसे पूछा था वो ये था कि इस वक्त आसिफ अल जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत शायद कानून साजी लेकर आ रही है और आप और हुकूमत इत्तेहादी हैं तो आप लाजमी बात पर वोट करेंगे अगर हुकूमत ऐसी कोई कानून साजी लेकर आती है। अवाम को कुछ नहीं बताया जा रहा, किसी से भी सवाल किया जाता है तो वो कहता है हमें नहीं मालूम। अवाम को क्यों एतमाद में नहीं लिया जा रहा? मुख्तसरन बता दें, मैं फिर अली गौर साहब की तरफ। आप मुझे बताओ, आवाम को कानून साजी में क्या एतमाद मिलेंगे? अल्लाह के बंदे, आप ही आवाम के नुमाइंदे असेंबली में बैठे हैं, अगर बिल उन्हें पास कर दिए तो कानून बन जाएगा, नहीं पास किया तो नहीं बनेगा कानून। आप आवाम से जाके कि घर का दरवाजा खटखटाएंगे, बताओ हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की उम्र ज्यादा करें ना करें? नहीं तो अचानक कादर साहब अगर आप कोई बिल अचानक पेश करेंगे तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप आवाम में वो फैसला लेके आना नहीं चाहते। अगर देखें आज कादर खान सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें। आवाम ने 24-25 करोड़ लोगों ने जो आवाम मुंतखब नुमाइंदे भेजे हैं, चाहे वो कोई मुंतखब हो या ना हो, वो एक अलग सवाल है। तो वो असेंबली कानून वही पास करेंगे ना। पाकिस्तान में हर घर पे तो नहीं जा सकता कि ये जरा बताओ फलाना कानून पास करते हैं। तो जो नुमाइंदे होते हैं वोट करते हैं, अगर कोई गलत वोट करते हैं तो वो नुमाइंदे खुद आवाम की गिरफ्त में आएंगे। लेकिन सवाल ये कि ऐसे तो फिलहाल कोई बात है ही नहीं है। लेकिन बात सारी दूसरी है कि यकीनन हुकूमत के पास इस वक्त 12 सीटों की कमी है, कौमी असेंबली में 2/3 की 12 सीटों की कमी है। 12 के बजाय 24 सीटें अभी होल्ड है, 8 सीटें मौलाना साहब के पास है, तो हुकूमत को सिर्फ 4 सीटें दरकार होंगे। तो आप मुझे बताओ, अगर 4 सीटों के लिए जरदारी साहब या मुस्लिम लीग नून या हमारा कोई और साथी वो किसी से रब्ता करें, उसमें अर्ज किया। और दूसरी बात ये कि मौलाना साहब की बातें से थोड़ी सी उनकी मुलाकात से बहुत सारी हल्कों में आग लग गई है। वो भाई मौलाना साहब जरदारी साहब का पुराना दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है, और जारी बात है सियासत से एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं मगर मिलना जुलन जो। लेकिन यही मौलाना साहब के साथ पीटीआई की वक्त मिली थी और वक्त से पहले मौलाना साहब ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि हमको इत्यादि नहीं जलना, नाम किसी और को शर्मिंदा करेंगे ना अपने आप को शर्मिंदा करेंगे। तो इसके बाद तो पीटीआई के वक्त जाना भी नहीं चाहिए। अलीमा खान बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुहिम चलाने लगी हैं। आपने कहा कि जमहूरी पार्टियों का ये हुस्न होता है कि वहां पर इख्तलाफ होता है, लेकिन यहां पर आपका वोटर नहीं समझ पा रहा कि इस पार्टी में सुन्नी किसकी है। आज अलीमा खान केपीके जाती हैं, वहां पर जो लोग जेल में रहे थे उनके अहले खाना से भी मुलाकात की, उनसे भी मुलाकात करती हैं। फिर अली अमीन गंडापुर को जो है वो तमाम मेंबरान असेंबली से वो अंडरटेकिंग फॉर्म पर दस्तखत कराते हैं, उन पर इतना अदम एतमाद कर रहे हैं। तो इस अदम एतमाद की कैफियत में आप लोग कैसे कोई तहरीक मुमकिन बना? ज़ौक़, बस मेरा नाम ज़ौक़ है। इसका ज़ौक़ भाई सॉरी, इसका जवाब देने से पहले कि अभी वो बलोच साहब इस मासूमियत पे मर ना जाए कोई, अंदाज़ा ये करें कि जिनका लीडर मियाँ नवाज शरीफ, बाऊ नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ जो आवेगा तो लग पता जावेगा, बड़े सेरे बांधे गए, बड़े ढोल धमके हुए, बड़ा मियाँ साहब को प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाए थे,
वो बेचारा 80,000 वोटों से हार गया और आज वो पूछता फिर रहा है मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। मरियम बीबी इनकी दूसरी बड़ी स्टॉलवर्ट है, वो हार गई। इसलिए बलोच साहब, आपको तो खुद पता है कि 8 फरवरी को आपको अगर 17 सीटें मिल गई थी, तो आज सूरत ये है कि आज इलेक्शन में चले जाएं, ये 8 भी आपको नहीं मिलेंगी। आपको पूरी बात का पता है। दूसरी रही बात जलसे जुलूस वाली, बलोच साहब अगर हम कर नहीं सकते तो पंजाब में कर्फ्यू क्यों लगाया हुआ है, पंजाब में मार्शल लॉ क्यों है? जिस दिन हमारा इस्लामाबाद का जलसा था उस दिन हमारे कारकुनों के घरों पे रहीम यार खान में छापे पड़ रहे थे और पुलिस को डाकू शहीद कर रहे थे। हो सकता है हमारे घरों पर आप छापे ना मार रहे होते तो पुलिस के लोग शहीद ना होते। हालत ये है कि टांगें कांपी हुई हैं जनाब। यहाँ पर ये जो अभी बता रहे थे बलोच साहब, ये पूछ लें पहले अपनी हुकूमत, जो जाली हुकूमत का तर्जमान वो अकील आया था, उसने कहा जी हम मानते हैं, हमने मिन्नत की है इमरान खान साहब की, हमने उनको दरख्वास्त की है कि हालात ख़राब हैं इसलिए आप जलसा मंसूख। अच्छा, आप ये बता दें। और दूसरी बात 7:30 बजे आजम स्वाति साहब को वहाँ पे रिसीव किसने किया था? हमें पता है, हमारे से ज़्यादा आप परेशान हैं और इसलिए आपकी परेशानी आपके चेहरों से झलक रही है। आप पूछ लीजिएगा जाके, आपको कुछ महकमा जो जेल है वो आपके वजीर जेल खाना के अंडर है, पंजाब हुकूमत का, पूछे जाके आजम स्वाति साहब को रिसीव किसने किया था? जेल तो 9 बजे खुलती है और 9 बजे अंदर 7:30 लेकर कौन गया था और खान साहब की मिन्नतें किस किसने की थी? ये सवाल आप पे मैं छोड़ देता हूँ, जवाब दीजिएगा। मुझे अब मुख्तसरन बता दें, मैंने आपसे जो सवाल किया था वो ये था कि अलीमा खान मुलाकातें करी, आपका वोटर परेशान है, ये समझ नहीं आ रही कि किसकी बात सुननी है किसकी नहीं, तो आप कैसे मोबिलाइज हो पाएंगे? पहली बात तो ये है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अली गंडापुर साहब भी दस्तखत दे रहे हैं, साहब की बात भी कर, इख्तिलाफ राय हमारे यहाँ जमहूरियत का हुस्न है। हमारे वर्कर्स, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, कि वो हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ हैं। अगर शौकत बसरा यहाँ टॉक शो में बैठ के गलत बात करके जाएगा ना, आप देख लीजिएगा, ठीक आधे घंटे बाद ट्विटर हो, फेसबुक हो, वो मुझे माफ़ी नहीं देगा। और इवन खा पार्टी का लीडर इमरान खान साहब हो, कोई डिसीजन आता है वो अपनी राय देते हैं, इसलिए मायूस वो क्यों है ये बात आपको मैं बता देता हूँ। 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया था 2/3 मेजॉरिटी खान को, कि 8 फरवरी को वोट देंगे और खान साहब 2 या 4 दिन में खान साहब ना जेल से बाहर होंगे बल्कि मुल्क के वजीर आज़म होंगे। खान शौकत बसरा को वोट नहीं दिया था, हमने खंबा खड़ा किया ना। अभी बलोच साहब को पता है इनके मद्दे मुकाबले जो जीते हैं, आप जालसाजी ये जीतना चाहते थे, नीचे दरखास्त नहीं दी रिटर्निंग अफसर को, इन्हें क्या पहला दाल लग गया साढ़ा सुप्रीम कोर्ट में 4 लोग हमारे डी सीट हो गए, पहले मेरा भी दाल लग जाएगा। वो बलोच साहब को बेचारे को दाल नहीं लगा। भाई हमारे वर्कर्स अब आज 6 महीने हो गए, वो ये देखना चाहते हैं कि खान साहब जेल से बाहर हों। उसके लिए चूँकि इस वक्त माहौल पाकिस्तान का आपके सामने मेरे भाई, पाकिस्तान में 14 अगस्त से बड़ा दिन तो नहीं होता, नहीं होता ना जी। हम झंडा लेके बाहर निकले पाकिस्तान का, दूसरे हाथ में झंडा था पीटीआई का, हमारे लोगों को जेलों में डाल दिया गया। क्या मैं तो सोच रहा था कि ये 14 अगस्त हम इंडिया में मना रहे हैं या पाकिस्तान में मना रहे हैं। आज भी हमारे 14 अगस्त को जो लोग पाकिस्तान में पकड़े गए उन पे दहशतगर्दी के पर्चे, मरी में हमारा वो अच्छा, कादिर मंदोखिल साहब भी आ गए, लेकिन बसा साहब सवाल फिर मेरा वही है जिसका जवाब नहीं आया। मैं आपसे मैं दोबारा आता हूं, मैं कादिर मंदोखिल साहब नहीं, अब मुझे एंगेज करने दे, काफी देर से वेट करें, मैं फिर दोबारा आता हूं आपकी तरफ।